गजा में इस्राएली आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है। मेडिटेरियन सी के किनारे बसी 41 किलोमीटर की गजा स्ट्रिप की हालत का नया वीडियो सामने आया है, जिसके बाद यमन के अंसारुल्लाह चीफ अब्दुल मलिक अल हूती इस्राएल, अरब मुल्कों और अमेरिका पर फायर हो गए हैं। प्लेन से बनाया गया ये वीडियो दिखा रहा है कि किस तरह पूरी एक दुनिया को इस्राएल ने धूल बनाकर रख दिया। गजा की ऊंची इमारतें हो या मकान, सब कार्डबोर्ड के टुकड़ों की मानिंद बिखरा दिए गए। भरा पूरा शहर नेस्तनाबूद कर दिया गया। यही वजह है कि हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने गजा के मौजूदा हालात को जुल्म की हद बताया है। उन्होंने इसे पूरी दुनिया, खासकर मुस्लिम और अरब मुल्कों के लिए बेहद शर्मनाक करार दिया है। गजा के लिए इस्राएल से भिड़ रहे हूती या अंसारुल्लाह फोर्स के चीफ का कहना है कि गजा की तबाही पर दुनिया की चुप्पी इस्राएल की मस्जिद अक्सा के खिलाफ साजिश को आगे बढ़ाने का हौसला दे रही है। गौरतलब है कि यरूशलेम में मौजूद मस्जिद अक्सा फिलिस्तीन की आजादी के आंदोलन की प्रतीक मानी जाती है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अपने वीडियो पैगाम में हूती चीफ अब्दुल मलिक अल हूती ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को भी नहीं बख्शा और इल्जाम लगाया कि वेस्ट बैंक में ना तो वो सुरक्षा दे पा रही है और ना ही इसराइल के खिलाफ कोई प्रभावी भूमिका निभा रही है, बल्कि उल्टा उसके साथ सहयोग कर रही है। अंसारुल्लाह चीफ ने साफ कहा कि इसराइल गजा पर पूरी तरह कब्जा जमाने की योजना बना रहा है, लेकिन ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने हमास और हिजबुल्लाह को हथियार डाल देने के सुझावों को मूर्खतापूर्ण बताया और कहा कि प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, जिसे मुकावमत कहा जाता है, वही एकमात्र रास्ता है गजा को वापस पाने का। जिस तरह इसराइल को दोबारा लेबनान पर कब्जा करने से मुकावमत या प्रतिरोध के जरिए ही रोका गया था। अंसारुल्लाह चीफ ने अमेरिका पर भी निशाना साधा और कहा कि वो लेबनान में पूरी तरह से इसराइली हितों के लिए काम कर रहा है। इतना ही नहीं, यमन के सबसे बड़े लीडर हूती चीफ ने तो आरोप लगा दिया कि यहूदी मुसलमानों और अरबों को इंसान तक नहीं मानते। आपको बता दें कि इससे पहले मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का आरोप लगाते हुए यमन के अंसारुल्लाह ने सैयद मिसाइल निकाल ली थी। पिछले शनिवार को इसराइल के राइट विंग कट्टरपंथी पार्टी के लीडर और नेतन्याहू सरकार में मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर यरूशलेम में मस्जिद अक्सा परिसर में अंदर तक पहुंच गए थे और वहां उन्होंने यहूदी तौर तरीकों से अपनी इबादत को अंजाम दिया। नारेबाजी भी की गई। इसके बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर सख्त एतराज सामने आया था। कहा गया कि इसराइल जानबूझकर 1967 के समझौते का उल्लंघन कर रहा है, जिसमें गैर मुस्लिम मस्जिद अक्सा परिसर में जा तो सकते हैं, लेकिन वहां अपनी धार्मिक गतिविधियां अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये परिसर मुस्लिम प्रार्थना स्थल है। इसराइल के मंत्री की इस कार्रवाई को यमन के हूती लड़ाकों ने भी बेहद संजीदगी से लिया था। यही वजह है कि उन्होंने अपने हथियारों के जखीरे से सैयद मिसाइल निकाली और इसराइल पर नए हमले की धमकी दे डाली थी। अब गजा के ताज़ा हालात पर हूती चीफ का बयान बता रहा है कि यमन के अंसारुल्लाह लड़ाके गजा के लिए इसराइल पर और आक्रामक हो सकते हैं। गौरतलब है कि अरब खित्ते में यमन के हूती फाइटर ही गजा के लिए इसराइल से भिड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, यमन की आवाम भी उनका साथ दे रही है और बड़ी तादाद में गजा के समर्थन में हर जुमे को राजधानी सना की सड़कों पर उतरती है। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और यमन के अंसारुल्लाह ने निकाल ली सैयद। जी हां, अभी 2 दिन पहले इसराइल के राइट विंग कट्टरपंथी पार्टी के लीडर और नेतन्याहू सरकार में मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर यरूशलेम में मस्जिद अक्सा परिसर में अंदर पहुंच गए थे और वहां उन्होंने यहूदी तौर तरीकों से अपनी इबादत को अंजाम दिया। नारेबाजी भी की गई। इसके बाद पूरी दुनिया में इसको लेकर सख्त एतराज सामने आया था। मुस्लिम मुल्कों ने इसे इसराइल के जरिए रेड लाइन क्रॉस करने और उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया था। इतना ही नहीं, दुनिया भर में इस बात पर आक्रोश रहा कि इसराइल जानबूझकर 1967 के समझौते का उल्लंघन कर रहा है।
जिसमें गैर मुस्लिम मस्जिद अक्सा परिसर में जा तो सकते हैं, लेकिन वहां अपनी धार्मिक गतिविधियां अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये परिसर मुस्लिम प्रार्थना स्थल है। लेकिन इस्राएल के मंत्री की इस कार्रवाई को यमन के हूती लड़ाकों ने बेहद संजीदगी से लिया है। यही वजह है कि उन्होंने अपने हथियारों के जखीरे से सैयद मिसाइल निकाली है और इस्राएल पर नए हमले की धमकी दे डाली है। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से खबर है कि सैयद एक नेवल मिसाइल है जिसके जरिए यमन के अंसारुल्लाह ने इंडियन ओशन में एक इस्राएली जहाज को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि सैयद एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है जिसे हूतियों ने 4 अगस्त को फायर किया और इसकी वजह इस्राएल के मिनिस्टर का मस्जिद अक्सा में जानबूझकर जाना और वहां धार्मिक गतिविधियां अंजाम देना बताया जा रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरान के प्रेस टीवी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि यमन की अंसारुल्लाह फोर्स ने सैयद मिसाइल को सर्विस में लिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 800 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली सैयद मिसाइल की तुलना ईरान की कादर 380 क्रूज मिसाइल से की जाती है, जो 200 से 300 किलो तक का पेलोड ले जाने की सलाहियत रखती है, क्षमता रखती है। ये मिसाइल सैटेलाइट से मिल रहे संदेशों से ऑपरेट होती है। इतना ही नहीं, हूतियों की सैयद मिसाइल रडार सिस्टम की पकड़ में भी नहीं आती है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट बूस्टर से चलने वाली मिसाइल सैयद यमन के अंसारुल्लाह की एक बड़ी ताकत बनने जा रही है इस्राएल के खिलाफ। वहीं इस्राएल का कहना है कि यमन से आ रही मिसाइलों को लेकर हमारे सायरन लगातार बज रहे हैं। आईडीएफ दावा कर रही है कि मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया गया है, लेकिन हूती प्रवक्ता यहिया सारी का कहना है कि मिशन कामयाब रहा। हूती प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, हम गजा के साथ हैं और इस्राएल के गजा से बाहर निकलने तक डटे रहेंगे। अब देखना होगा कि यमन के अंसारुल्लाह अपनी सैयद मिसाइल से इस्राएल पर किस हद तक प्रेशर बना पाते हैं। वहीं नेतन्याहू सरकार अपने मंत्री पर लगाम लगाती है या नहीं। आमीन।